Find displacement vector of a particle moves from point A to B as shown in diagram. The coordinates of A मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, -2. This is 4, +2. This is find displacement vector of a particle moves from point A to B as shown in diagram. एक तो मुझे AB वेक्टर बताइए, एक मुझे AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, एक मुझे AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये तीनों चीजें मुझे निकाल के दिखाइए। करो जल्दी से। फाइंड करो जल्दी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका, और फाइनली यूनिट वेक्टर। पलटिए पेज, पन्ने पलटिए पीछे के पोथी पन्ने, बाकियों को भी करने दो। हैं गलत है बेटा, 0 क्या? कोई तो सही बता दो। किसने बताया? ओके, हाँ कहीं कहाँ करो, सही कर रहे हो। मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। याद आया मृद्वी? इसका मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है घर पे, है ना? हाँ हाँ, तो प्लस 4 तो बोला मैंने, ठीक है। अब देखिए इधर फॉर्मूला क्या था, ये था आपका R2 वेक्टर, याद करो क्या था? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अगर थर्ड पॉइंट भी है तो z2 माइनस z1, यस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट नहीं है, ओके हाँ ठीक है। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 3 i कैप प्लस 2 माइनस माइनस 2 सक्षम, क्या आ गया? मैग्नीट्यूड बोलो इसका, कैसे निकालते थे? कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, क्या आ गया? ये 5। और यूनिट वेक्टर क्या होता था? वेक्टर अपॉन इट्स, अरे बोलो यही तो है। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज 3 अपॉन में 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 i कैप प्लस 4/5 यूनिट वेक्टर है ये। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड निकालने, इसका मैग्नीट्यूड जरा चेक करो, 1 आ रहा है क्या? आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में आई थी पक्का? क्या पढ़ाया था मैंने? यही पढ़ाया था, सही है, इसका मतलब आई थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया सब। अच्छा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से आ गया। फॉर्मूला बताना जरा क्या था? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो पता है ना सभी को, ठीक है। अच्छा याद करो, ये दो वेक्टर थे, है ना, a और b के बीच का एंगल ये वाला था थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर ये था, c से डिनोट करे थे, r से कर लो, c से कर लो। ये रिजल्टेंट ये था, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, दिस इज b साइन थीटा, दिस इज b cos थीटा। तो ये अल्फा था, तो tan अल्फा क्या हुआ करता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये सब ट्रायंगल वेक्टर एडिशन में था, है ना। अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ये आ रहा था हमारे पास। अगर मुझे a माइनस बी चाहिए तो
क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बात समझ में आई, क्योंकि ये थीटा की जगह क्या आ गया था, 180 माइनस cos थीटा। याद कीजिए, तो सिंपल ये 180 माइनस cos थीटा इज माइनस cos थीटा। आज थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री समझा दूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है पढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को। वेक्टर हमारा हो गया, वेक्टर की एप्लीकेशन हम आने वाले चैप्टर्स में इसमें कंटिन्यू करेंगे, यहीं से वेक्टर्स आ जाएगा आगे का। क्लियर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो। है फैन बंद करो, अच्छा एग्जॉस्ट, हाँ ये ठंड कम कर देता है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं। अच्छा पहले बताओ मुझे 10th क्लास वाली चीजें याद है? ये थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और ये बेस है ना, साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी, वो सब याद है ना, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। प्लस 10th क्लास की चीज, वो एंगल 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 60 डिग्री को स्टैंडर्ड वैल्यूज याद है? याद है? बताना जरा 1060 कितना होता है? √3। चलो ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ वो सब चीजें पता है आपको, ठीक है। अब यहां से देखना, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, ये भी पता है, बिल्कुल बेसिक चीजें पता है ना, ठीक है। सबसे पहले तो एंगल अगर डिग्री में गिवन है तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं जानते हैं? अगर थीटा आपका डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, एंगल इन रेडियन, यही है ना, एंगल इन रेडियंस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? 90 डिग्री का क्या बनेगा? यस वेरी गुड, पाई बाई 2। 30 डिग्री का क्या बनेगा? पाई बाई 6। पता है ना ये सब चीज, क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो हम रेडियन में खेलेंगे, अब डिग्री को भूल जाओ, ठीक है। मेन चीज पाते हैं अब यहाँ पे, क्वाड्रेंट जानते हैं आप लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, अच्छे से आता है आपको। ये है, हाँ नहीं, ये है 0 से 90 डिग्री, तो 0 से ये कितना चले हम, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 चलेंगे तो पाई आ जाएगा, और चलेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और चलेंगे तो ये, तो मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन कवर हुआ। अब देखो इससे आगे फिर से चलेंगे आप तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या जाएगा, 5 पाई बाई 2, और चलेंगे तो 3 पाई, और चलेंगे तो 7 पाई बाई 2, और चलेंगे तो 4 पाई, ऐसे ही चलते जाओ। देखो 0 ये क्या था यहाँ पे, 0 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो यहाँ पे 2n पाई। इस वाली इस पे देखो पाई 3 पाई 5 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, ऊपर पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 लाइक दिस, नहीं पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। तो जो वर्टिकल एक्सिस पे, इस पे पाई बाई 2 के मल्टीपल आएंगे, कैसे मल्टीपल, 1 3 5 7 9 11 लाइक दिस, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लाइक दिस। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा अब अगर मैं बोलता हूं यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ, याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और 1 साइन थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, साइन के अलावा कोसेक साइन कोसाइन के अलावा जो भी बचेंगे वो सब नेगेटिव, टेन नेगेटिव कोस नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और 1/10 विच इज कोट, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कोस थीटा और 1/cos थीटा सेक थीटा। बात समझ में आई? ये पॉजिटिव होता है। ऑल साइन 2 cos कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऑल साइन 2 cos पॉजिटिव होंगे, ऑल साइन 2 cos याद हो जाएगा, टी मतलब टी फॉर टाइम दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। समझ में आ गया यहां तक? लिख लिया जल्दी से, मैं लिख लो क्योंकि मैं रब कर दूंगा, इधर का तो लिख रखा होगा, ये लिख रखा है,
समझ में आ गया, ऑल साइन टू कोस। अब क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे सभी ऑल साइन कोसाइन टेन कोट पॉजिटिव होंगे। और यहाँ अब देखो पहचानो कैसे कौन सा क्वाड्रेंट आया है एंगल का, ये जल्दी से लिखो फटाक से, फिर पूरा फोकस में पढ़ाऊंगा तो यहीं पे होना चाहिए। लिख लिया? इधर देखिए, अब जब भी आप 90 डिग्री के साथ खेलते हैं, प्लस माइनस करते हैं, याद रखना जब भी आप 90 डिग्री के साथ पाई बाय 2 के साथ प्लस माइनस कुछ भी करते हैं, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस, कोस का सेक हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो देखो एंगल पहचानना है आपको। अगर मैं बोल रहा हूं 90 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलता हूं 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलता हूं पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? पाई माइनस थीटा, सेकंड। पाई प्लस थीटा, समझ में आ गया? अगर मैं बोलता हूं आपसे 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पहचान लोगे? क्लियर है यहां तक? अब देखो मेन चीज यहां से शुरू होती है। अच्छा कोई बात नहीं, ये क्या है? ये पाई बाय 2 ले लो। ये क्या है? पाई ले लो। दिस इज 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। यहां तक समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूं पाई बाय 2 प्लस समथिंग, पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थीटा, एक्यूट एंगल। पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। मैं बोल रहा हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? नहीं आया? आ गया ना? अगर मैं बोल रहा हूं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूं पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पहचान लोगे, बस खत्म, आधा केस तो ही खत्म हो गया। अब मैंने क्या बोला है, जब भी हम 90 डिग्री के साथ खेलेंगे तो साइन का कोस, कोस का साइन होना है। प्लस होगा माइनस, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं आपसे साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताओ। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सबसे पहले तो प्लस साइन लगा दो। साइन का क्या हो जाएगा? क्योंकि 90 के साथ खेल रहे हैं तो cos थीटा। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं साइन 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट बताओ पहले तो। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, प्लस लगा देंगे। साइन का क्या हो जाएगा? cos। समझ में आया कि नहीं? माइनस क्यों होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट बताओ। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है? तो साइन पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? हमें ये देखना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस लगाया मैंने। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं साइन पाई प्लस थीटा, पहले तो क्वाड्रेंट बताओ। अच्छा एक सेकंड, 90 के साथ जब भी खेलेंगे तो साइन का कोस, कोस का साइन होना है। लेकिन जब भी आप पाई के साथ खेलेंगे, पाई के साथ खेलने का मतलब है साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सब सेम रहता है, बस प्लस माइनस लग जाता है क्वाड्रेंट देख के। अब मुझे बताओ पहले क्वाड्रेंट कौन सा है? समझ में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे सीकेंट पाई माइनस थीटा, बताओ क्या होगा? पहले तो बता क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दो। पाई के साथ है, सेक का सेक ही रहेगा, क्या रहेगा? माइनस सीकेंट थीटा। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे बोलूं टेंजेंट, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, कौन क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ भाई थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है और पाई के साथ सेम ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल टेन थीटा। समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, लिख लो ये जल्दी से। वैसे तो याद रखने की चीज है पर फिर भी लिख लो जल्दी से। अब इससे वैल्यूज कैसे निकालेंगे? अब इससे हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, पहले एक दो और वैल्यूज बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं पूछूं आपसे कोस पाई माइनस थीटा, विल टेल कौन सा क्वाड्रेंट है? दो। सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है?
तो आँख मीच के पहले तो नेगेटिव लगा दो, पाई के साथ खेल लो तो कोस का, समझ में आई बात। और वैसे भी ना सबसे ज्यादा यूज होती है फिजिक्स में, cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, याद रहेगा, cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि वेक्टर सम करेंगे ना तो उसमें ये वैल्यूज आती हैं cos, क्योंकि फॉर्मूले में cos है, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज निकाल के बताओ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे बताइए साइन 150 डिग्री की वैल्यू, पहले बताओ 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, 180 से कम और 90 से ज्यादा। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यस 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, और मैंने क्या बताया था, जब भी 180 पाई के साथ खेलेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस के साइन 30 बोले तो साइन 150 की वैल्यू 1/2 आ गई। हाँ उससे भी करके देख लो, सेम आएगा आंसर। इसको मैं लिख सकता हूं, ए प्रभु हम पढ़ेंगे, नहीं पोज मत करो, रुक जाओ, मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो पूरा कर ही दूं, नहीं रहने दो। हाँ होने, टॉर्च की लाइट बढ़ा दो, टॉर्च की लाइट नहीं बढ़ती। सुन लो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। अच्छा नहीं मैं बताता इसको, अगर हम इससे करें साइन 150 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 60, और 90 के साथ हम खेलते हैं तो साइन का क्या हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो प्लस cos 60, और cos 60 होता है आपका, सेम आ रही है कि नहीं वैल्यूज? समझ में आ गया? निकाल के दिखाओ जरा मुझे, यहां पे लिख रहा हूं मैं cos 120 डिग्री, सभी लोग cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये बताएगा, लिख के कर लो आराम से, टॉर्च लगा लो अपने उस पे नोटबुक पे, देख लो इस पे तो दिख रही है, उन्नति देखना नहीं है, वर्बली भी नहीं बताना। डन, कितनी आई? हम cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, दोनों से एक ही आनी चाहिए। इसके साथ क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस, इसको साइन 30 हो जाएगा कि नहीं, तो आंसर इज माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा cos 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, दोनों से सेम ही आ रही है, कैसे भी कर लो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये लिख लिया सभी ने, इधर का तो अब कर ही दो, क्वाड्रेंट तो लिख ही लिया। मुझे cos 180 की वैल्यू बताओ, ये नहीं बोलेगा, हाँ मैं नाम भूल गया यार तुम्हारा, हाँ अंशुमन नहीं बोलेगा, cos 180 की बताओ वैल्यू है क्या, आइला गजब बोले हो लड़का। cos 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई है ना, तो cos 180 को मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 0 डिग्री क्वाड्रेंट, अरे लाइट नहीं बढ़ रही है भाई, इतनी है, नहीं ये पूरी है, देख यार ये पूरी है भाई, पूरी है, इससे कम हो जाएगी, ये पूरी है। हाँ मैं क्या करूं यार, हाँ -1 आ गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, नहीं यार ऐसा मत बोलो, आ रही है बाहर की लाइट, चलो ठीक है, अरे समझ में आ गया तुम्हें, पापी गुड़िया की आत्मा फैल रही है यहाँ पे, मुझे पता है। वो लेके कौन गया, चुरा लिया वो एनाबेला, पता नहीं कहाँ चली गई, कोई तांत्रिक ले गया। अच्छा सुनो ना, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, वो फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिजिक्स में मेजरली जो यूज होते हैं मैं उनको लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
देखो बेसिक नहीं लिख रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, सब बच्चा बच्चा जानता है ये तो, है ना। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आप लोग अपनी नोटबुक पे कर लीजिए, यहां से तो इतना ही चमक जाएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखना ये होता है, मैं समझ गया, रुको। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। याद रखना, फॉर्मूले काम आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, कौन बताएगा? आज जिसने फॉर्मूला बता दिया उसको एक टॉफी अभी दूंगा। साइन ना है क्या, क्या बोला है? बायो है, कोई बात नहीं। 2 cos x plus y कुछ से cos x ना 2 साइन ए साइन बी है, इसका फॉर्मूला बताइए। हाँ कोस की टर्म्स में, चलो ठीक है इतना आगे। हाँ कोस की टर्म में दोनों, cos x plus y minus cos x minus, अब भी गलत है। और सोचो मैथ्स की बुक होने के बाद भी गलत बता रही है लड़की। क्या लिखा है बोलना जरा। हाँ cos x plus y minus, नहीं नहीं, पहले LHS में पढ़ो क्या लिखा है। minus 2 sin x sin y। हाँ माइनस लगाया ना, तो मैंने माइनस नहीं लगा रहा, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ये यूज होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं। माइनस नहीं लगाया ना मैंने, माइनस यहाँ लगा दिया, आपने तो माइनस कॉमन लेके इधर ले रखा है, समझो ना, ठीक है। ये हो गया आपका। और कौन से फॉर्मूले होते हैं यार, एक दो लाइन छोड़ देना, कुछ कुछ और यूज होंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा, यूज ही नहीं होता, ठीक है। इनको लिख लो बस, ये मेजरली होते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी, ये भी वैसे सिंपल ही है फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये तो बच्चा बच्चा जानते हैं इस फॉर्मूले को, है ना, जानते हो ना, यस। लिख लो जल्दी से। ये एक तो काफी यूज होता है? मुझे भी गर्मी लग रही है। मच्छर काट रहे हैं बेटा, मच्छर जो काटे, मगरमच्छ ने काटा होता, सोचो कहाँ होते, उसके पेट में चले जाते। ये आदित्य कैसे ये फन दिखा रहा है, लाइट, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूंगा आज, देख लो इसको जल्दी से है। अरे चलने दो भाई, जैसी चल रही है। तुम सुबह से यहीं बैठी हो? अच्छा अच्छा, घर पे भी गई थी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिखा रखे हैं मैंने, ट्रिग्नोमेट्री के, फिलहाल अभी यूज भी नहीं होने हैं। जब हम एसएचएम और वेव पढ़ेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यूज होते हैं। एब्सेंट थे, चलो जब लिख ही रहे हो तो यहाँ पे लिख ही लो फॉर्मूले, मैं फिर से बताता हूँ। और मैं इस बार है ना थोड़े से अलग, मतलब इसको देखना, नहीं भी लिखे तो भी लिख लेना। पहला साइन ऑफ एल्फा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना, ये मैंने लिखा ही नहीं था पहले। इसका हो जाएगा cos ऑफ एल्फा एक्स मल्टीप्लाई में एल्फा। दूसरा डिफरेंट मैंने नहीं लिखाए थे, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, लिख लो cos ऑफ बीटा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस के बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। तीसरा फॉर्मूला cos और साइन, वैसे इतना ही बहुत है, 10 में हम जाते ही नहीं है, यूज ही नहीं होता।
इंटीग्रेशन के लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस कांस्टेंट। चौथा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स, इसका होता है साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना तो हाँ ठीक है, बहुत है, इतना बहुत है वैसे, लिख लो। मैं बताया ना अभी, एसएचएम और वेव चैप्टर में मेजरली यूज होता है। इतनी लंबी तो लाइट कभी जाती नहीं है वैसे। याद कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन इतने करा दूंगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्या पूछ लिया करो यार। दूसरे वाले फिजिक्स टीचर, मैं डर गया। एनाबेला 2। अरे बस से यार, शर्म करो, रिकॉर्ड हो रही है। कोई ऐसे जाएगा बाहर से ऐसे हैं, लाइट वाला मेरी तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया।